हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन की तरफ से इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। नंबर दे चुके हैं हम, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल्स पिक नहीं होंगी, ठीक है। तो चलिए लिब्रा स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय। लिब्रा सितंबर मंथ लिब्रास के लिए सितंबर मंथ में स्ट्रेंथ, तो आपके लिए इस महीने ढेर सारी स्ट्रेंथ आ रही है। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। थैंक यू। शिवाय। ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि सितंबर मंथ, क्या आ रहा है सितंबर मंथ में लिब्रास के लिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान। ओके, एक्शन लेने का वक्त है माय डियर। वर्क थ्रू योर फियर। ओके, एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप पे। एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए सितंबर मंथ के लिए क्या आ रहा है लिब्रास। थैंक यू। वाह, ब्यूटीफुल। योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। तो यस, ये महीना आप लोग अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हो। अगर अभी तक आप कनेक्ट नहीं थे अपने लाइफ पर्पस से, तो माय डियर वो कनेक्शन बन रहा है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे योर ड्रीम्स नीड प्रैक्टिकल प्लान, और स्ट्रेंथ की भी ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ चेंज, कुछ शिफ्ट, और यस ये बॉटम ऑफ द डेक है, हम ये भी लेंगे आपके लिए कार्ड। वर्क थ्रू योर फियर। सी बॉटम ऑफ द डेक है लियो वाइब्स, किंग वाइब्स। ब्यूटिफुल माय डियर लिब्रा, ये जो मंथ रहेगा सितंबर मंथ, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ की ऊर्जा है। फुल मून इन टॉरस है, न्यू मून इन स्कॉर्पियो है, इसके साथ ही साथ सन भी है। तो पहला मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी कि इस महीने जो भी हो, क्योंकि मैं एक मैसेज आपको देने वाली थी, वो मैंने दिया नहीं जैसे ही ये कार्ड मेरे सामने अपीयर हुआ था, क्योंकि मैंने कहा अगर मैं एकदम से बोलूँगी तो आपका फोकस सिर्फ उसी वर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये कार्ड जो दिखाता है ना, अपने अंदर चल रहे केओस को, ठीक है, क्योंकि ये एलिफेंट है, इसके बाहर तो इतना नहीं चल रहा जितना इसके अंदर चल रहा है। मतलब बाहर भी है लेकिन अंदर भी केओस है, ठीक है। तो जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा ही बाहर आप रिफ्लेक्ट भी करोगे बेसिकली, ठीक है। ऐसा ही होता है। हम सामने वाला पर्सन हमारे लिए क्या सोच रहा है, क्या चीज़ें घट रही हैं, वो सब हमारा खुद का रिफ्लेक्शन होता है। जो हमारी सोच होती है वही बस वही रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लेकिन एक मैसेज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ये है, जो कुछ भी इस महीने चलेगा आपकी लाइफ में वो
आपका लाइफ पर्पस या वो आपकी डेस्टिनी होगी, समझ रहे हैं आप, डिस्टाइंड है उस चीज़ के लिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में लेकर आया जा रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है लिब्रास, ठीक है। ऑलवेज रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल या फिर अबंडेंटली हैप्पीनेस वाली ही नहीं होती है, ठीक है। कभी कभी हमें ऐसे डीप मैसेजेस मिलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ख़ासकर अगर मैं लिब्रास की बात करूँ तो उनके लिए तो बहुत ही डीप मैसेजेस आ रहे हैं आजकल, बहुत ही डीप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, सबसे पहले तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है सन कार्ड, मैं कहूँगी जो भी केओस चल रहा है, लेकिन यहाँ आपकी पर्सनालिटी जो है ना बहुत ही कॉन्फिडेंटली उभर कर आ रही है। आपको मैंने यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक लियो का कार्ड भी दिखाया था, जहाँ पे कि ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन है जिसने कि वो ताज पहन रखा है। तो इंटेलिजेंस आपका, माइंड आपका बहुत शार्प रहेगा, ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। कॉन्फिडेंटली आप बात करोगे किसी से या एक्ट करोगे, ठीक है। फायर आपके अंदर बहुत रहेगी, ऊर्जा आपके अंदर बहुत रहेगी, और इसके साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ऑरा आपका बहुत रहने वाला है विद द सन कार्ड, ठीक है। आप बहुत आगे जाओगे लिब्रास, ये फॉर श्योर है, लेकिन उसके लिए ये जो मंथ है ना, ये अपने पर वर्क करने का है, ये इनर वर्क की बात हो रही है, ठीक है। अभी इनर वर्क का जहाँ मैसेज आ जाता है ना, तो जिन्हें पता है, जिन्हें नॉलेज है, वो थोड़ा सा डर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऊपर से अगर मैं बात करूँ विद द लियो कार्ड, ठीक है, फिज़िकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो, आपकी हेल्थ बहुत परफेक्ट रहेगी, नो इश्यूज़। आपका जो फिज़िकल एटीट्यूड है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ठीक है, विद द स्ट्रेंथ एंड लियो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंड सन का, ठीक है। लेकिन मेंटली अगर मैं अंदर की बात करूं तो आपके माइंड में बहुत केओस चलने वाला है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग्स हो सकती हैं, बहुत कुछ चलेगा। क्यों? क्योंकि इस महीने आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है। आप अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ये एक बहुत ही अर्थली एनर्जी है, और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो क्या है, व्हाट इज स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो जो है वो डिनोट करता है डेथ एंड रिबर्थ को, ठीक है, ये डार्क साइड को डिनोट करता है, ठीक है। ऑलवेज बहुत ही एक फेयरी टेल वाली या यूनिकॉर्न वाली या ब्लेसिंग, बहुत ही हैप्पी चीज़ें नहीं घटती हैं। कुछ ऐसा वक्त भी आता है जब अंदर से चेंज होता है, अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब हमारे अंदर बदलाव आ रहे होते हैं ना, तो वो हैंडल करने थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, समझ रहे हैं आप, क्योंकि चीज़ें हमें उस तरीके से समझ नहीं आ पा रही होती कि असल में क्या रहता है। ऊपर से तो आप बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाले हो, नो इश्यूज़, ठीक है, बिल्कुल आपको सामने वाला पर्सन देखकर जज ही नहीं कर पाएगा कि आपके अंदर इतना कुछ चल रहा है, ठीक है, इतने चेंजेस चल रहे हैं। बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल लगने वाले हो, लेकिन अंदर से आपके जो चेंजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत एक बिगर लेवल पर होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सपने संजोने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और ख़ास कर यहाँ पे बहुत ही ना अर्थली वाइब्स हैं, ठीक है, टॉरस की एनर्जी है तो अर्थ एनर्जी है। मनी को लेकर के मे बी आप में से बहुत लोग लिब्रास, आप मनी के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है मनी को चेज़ मत करो, अगर चेज़ करना है, अगर पीछे पड़ना है तो अपने ड्रीम्स के पीछे पड़ो। अपने ड्रीम्स के पीछे पड़ोगे ना तो मनी अपने आप अट्रैक्ट होगी, क्योंकि हम वैसे भी बोलते हैं ना कि चीज़ किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, अट्रैक्ट करो। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है मनी, अगर मनी को फोकस कर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, मनी एक मेन इशू है आपकी लाइफ में, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, यहाँ पर अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना है। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हार्ट चक्रा हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका जो अनहता बोलते हैं हार्ट चक्रा आपका, और जो आपका रूट चक्रा होता है, बेस चक्रा, ठीक है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग करने की आपको ज़रूरत है, जितना हो सके ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग आपकी नेगेटिव मेंटेलिटी, नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करेगी, ठीक है। दिन में जितनी बार हो सके आप ओके 1 टाइम कर लीजिए, 2 टाइम कर लीजिए, ठीक है। आपको ग्राउंडिंग यहाँ पे करनी है, और इसके साथ ही साथ
क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है विद दी स्कॉर्पियो कार्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको कॉर्ड कट करनी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्योंकि हम बहुत लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो नेगेटिव कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से कि हम उनकी एनर्जीज़ को भी ले रहे होते हैं, खासकर नेगेटिव एनर्जीज़, या हमारी पॉजिटिविटी जो है वो निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत है, आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई है, तो नेगेटिविटी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट डेफिनेटली होगी। तो उसके लिए दिन में जितनी बार हो सके कॉर्ड कट करना है। उसके लिए आपको कुछ बड़ा सा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इमेजिन करना है आइज़ क्लोज़ करके, कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हो, आइज़ क्लोज़ करना है। और आपको ये देखना है कि आपकी नाभि से ना एक ब्लैक कलर की कॉर्ड जा रही है और आप उसको कट कर रहे हो, ठीक है। और आप ये बोल रहे हो कि जितनी भी नेगेटिव कॉर्ड्स मेरे साथ कनेक्टेड है मैं उन्हें कट कर रहा हूँ। ऐसा दिन में आपको बहुत बार करना है, ताकि रात तक आपकी ऊर्जा बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे, ठीक है। ताकि आप एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ आपके ऊपर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, तो लोगों का भी और अगर आप ले लेते हो तो वो एक डबल प्रेशर हो जाता है। तो यहाँ से लोगों की तरफ से तो आप थोड़ा फ्री रहो, जो आपके आसपास के लोग हैं, ठीक है, उनकी तरफ से थोड़ा फ्री रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। और लिब्रास, जो ये जो कार्ड है ना, सन कार्ड, देखिए ये कार्ड क्या बताता है कि अपने अंदर झांकना, अपने अंदर, अपनी सोल में झांकना। ये बहुत डीप मैसेज है। आई डोंट नो ये मैसेज या ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट होगी या कितने लोग इसे समझ पाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे मैसेज मिलेगा मैं वो दूंगी। अपनी आत्मा के अंदर झांकना, आप करने क्या आए हो यहाँ पर और आप कर क्या रहे हो। मैं ऑलवेज़ यहाँ पे ज़्यादातर राशियों में यही मैसेज मुझे देने को मिलता है कि उसे जानने की ज़रूरत है। आप में भी आप जो है सिर्फ मनी को चेस करते करते उस पथ से हट रहे हो, समझ रहे हो। आपको सिर्फ मनी दिखाई दे रही है कि मुझे मनी चाहिए, ओनली मनी। मैं मानती हूँ मनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपको मैसेज दिया जा रहा है ना डिवाइन की तरफ से, जो आपकी डेस्टिनी है, आपके पर्पस को जीना, जिस चीज़ को आप लिखवा करके लाए हो उसको जीने का वक्त आ रहा है। तो ये उसके लिए ना ये मंथ में बेस तैयार हो रहा है आपका, समझ रहे हो आप। आपका बेस जो है उसे तैयार किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को तैयार किया जा रहा है। उसके लिए आपको अपने अंदर वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, वर्क थ्रू योर फियर। तो किसी भी तरह का डर, किसी की भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह के डाउट्स, उनसे आपको बाहर आना है इस महीने। मैं कहूँगी जो चीज़ आपको लगता है ना, जिस चीज़ को लेकर के आपको लगता है कि ओके ये मेरे बस का नहीं है, उस चीज़ को करिए बिना ये सोचे कि कोई आपको जज करेगा, ठीक है, या आपको उसका आउटकम से डिटैच रहना है। जजमेंट जो भी आपको कोई करता है पास, उससे डिटैच हो जाइए, ठीक है। ये सब बिना सोचे समझे एक रिस्क लेने का समय है। ये रिस्क जो है ना, ये रिस्क वर्ड जो मैं बोल रही हूँ, ये समझने की कोशिश कीजिए। रिस्क मतलब ये केयरलेस वाला रिस्क नहीं बोल रही हूँ, ये केयरफुल वाला रिस्क है। केयरफुल, अब आप होगे रिस्क भी लेने को बोल रहे हो और केयरफुल होने को भी बोल रहे हो। अब ये बात समझ नहीं आई तो माय डियर, कहने का मतलब कि भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ भी उठा के कर रहे हो। पहले अपने अंदर से जुड़ो, अपने लाइट से कनेक्ट हो, अपनी इनर लाइट से आपको यहाँ पे कनेक्ट होना है, अपनी सोल से यहाँ पे कनेक्ट होना है, अपनी स्पिरिट से यहाँ से कनेक्ट होना है। तब जो आपको अंदर से इंट्यूटिवली आपको जो मैसेज आता है उससे फॉलो करो। ये नहीं कि बिना सोचे समझे बस शुरू हो जाओ कि हाँ हमें बोला था रिस्क लेने के लिए, हम ले सकते हैं, तो ये मंथ हम कुछ भी करेंगे। नो, समझ रहे हैं आप। मे भी यहाँ पे कुछ लिब्रास को सितंबर मंथ में कुछ मनी इश्यूज़ को का सामना करना भी पड़ेगा, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये फॉर श्योर है कि डिवाइन चाहते हैं कि आप लाइट की तरफ ग्रो करो, आप अपने अंदर की कैपेसिटी को, अपने अंदर की पोटेंशियल को जानो और सही पाथ पर, सही ट्रैक पर आ जाओ। समझ रहे हो आप। वो एक ज़रिया है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को चेज़ कर रहे हो, पीछे भाग रहे हो उस चीज़ के। चेजिंग नहीं करनी है। मे बी आप मनी करते करते
आप उस पथ से हट गए हो जो आप करना चाहते हो, या फिर आप उसे इग्नोर कर रहे हो आप। तो डिवाइन चाहते हैं कि ये वक्त नहीं है इग्नोर करने का, उस पर काम करने का है। ड्रीम्स को फॉलो करो और ड्रीम्स को लेकर के प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, उसका आउटकम भी। और ये जो भी शुरुआत कर रहे हो आप, ये कोई आपका प्लान हो सकता है, कोई आपका ड्रीम, कोई आपका प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं, या फिर आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपके लिए मैसेज है, जर्नल रीडिंग है, आपके लिए क्या आ रहा है इसमें उससे लीजिएगा, ठीक है। ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगी तो ये सभी से रेजोनेट होगी। हाँ, वो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कंडीशन से मैच कर पा रहे हैं या नहीं, उस तरीके से आप वो मैसेज ले पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत हैवी या बहुत डीप गाइडेंस आपको दी जा रही है। और आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो मंथ, ये जो चेंजेस आप ला रहे हो ना, या मैं कहूँगी ये धीरे धीरे ही सही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। आप लाइन पर आ रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि ट्रैक पर आ जाना, आप ट्रैक पर आ रहे हो। उसके लिए वो जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो पेशेंस जो चाहिए, वो आपको मिल रहा है। आप अपनी पावर को नहीं पहचानते लिब्रास, यू नो। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड अगर आप देखो, आप अपनी पावर को नहीं पहचानते हो, आपके अंदर क्या पावर है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे सन भी है, ठीक है, तो मे बी आप लोग यहाँ पर ना कुछ ऐसा करने के लिए आए हो लिब्रास, जो लोगों की मदद करे, लोगों की मदद करे, मदर गाया की मदद करें, या तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, कुछ भी हो सकता है। या आपकी डेस्टिनी का ही हिस्सा है ये, समझ रहे हो आप। ये जो भी हो रहा है ना, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये कोई अचानक से कुछ नहीं हो गया, ये पर्पसली हो रहा है इस महीने जो भी हो रहा है। तो जब हमें इस तरीके का मैसेज मिलता है ना, तो हमारे अंदर क्या थॉट्स आ रही हैं, मैं नेगेटिव थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या थॉट्स, क्या इंट्यूशन हमारी अंदर से आ रही है, उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके लिए मैं ऑलवेज कहती हूँ, मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। और एक मैसेज और लिब्रास कि आप लोगों ने ना बहुत पीछे मैसेजेस किए थे कि ओवर थिंकिंग का हमें बताइए कि किस तरीके से ओवर थिंकिंग से हम अपने आप को फ्री कर पाएँ, ठीक है। देखिए, ये एक प्रैक्टिस है और मैं पर्सनली इस प्रैक्टिस को कर रही हूँ और मुझे उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको करना क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत केयरफुल होके करना है आपको। जब भी आप साधना में, मेडिटेशन में बैठें, अपने श्वासों पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, अपनी सांसों पे, जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं, वो तो हम ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अपनी सांसों को देखना है। आप सांस ले रहे हो और आप सांस छोड़ रहे हो। मान लीजिए, जो मैं टेक्निक अप्लाई करती हूँ इस चीज़ के लिए, कि ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जब सांस ले रहे हैं तो एक वाइट कलर का धुआं आ रहा है, और जब आप छोड़ रहे हैं तो एक ब्लैक कलर का धुआं जा रहा है। और किसी भी जो लेती हुई सांस और छोड़ती हुई सांस को ना छोड़िए मत, ठीक है। उस पर कंसंट्रेशन बनाए रखिए, उस पर फोकस अपना बनाए रखिए, प्रेजेंट रहिए उस मोमेंट में। और अगर कुछ श्वास आपकी, कुछ ब्रीद आपकी निकल भी जाती है ना, कि एकदम से कुछ थॉट्स आ गए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, तो डेफिनेटली आपके थॉट्स ज़रूर आएंगे। और ओवर थिंकिंग का इशू है तो डेफिनेटली आएंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आप कॉन्शियस होते हो इस चीज़ को लेकर के कि यस, मेरे माइंड में ये थॉट आ गया, उसे शिफ्ट कर दो आराम से, कामली, ठीक है। पैनिक नहीं होना है कि ओहो हो मेरे साथ ये क्या हो गया, नहीं, उसे हटा दीजिए और फिर अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। देखिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है। तो इसमें जो आप बहुत एक्स्ट्रा सोचते हो ना, क्योंकि ये महीना जो मुझे बता रहा है ना, मैं उसके लिए बता रही हूँ, अगर आप ये करते हो ना, बहुत अच्छा रहेगा कि आपकी सांस, सिर्फ अपने श्वासों पर अगर आप ध्यान देते हो कि कैसे आपकी सांस आ रही है, कैसे जा रही है, तो वो इनफ है। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये सिर्फ मैं साधना के वक्त ही नहीं कह रही हूँ। आप अपना काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो माय डियर,
श्वासों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ध्यान क्या है, ये ध्यान आप अपने श्वासों पर लगा रहे हो तो थॉट्स तो एंट्री कर ही नहीं पाएंगे ना, और अगर आएंगे जैसे ही आप कॉन्शियस होगे उस चीज़ को लेकर के कि ओ मेरे को थॉट आ गया ये, ठीक है, वैसे ही आप उसे चेंज कर दोगे, आप अपने श्वासों पे ध्यान ले आओगे दोबारा से, तो कितने वक्त के लिए आया, है ना। तो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। आप वन टाइम जब आप करोगे ना तो आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपको अंदर से खुद को अच्छा लगेगा, हाँ मेरे थॉट्स जैसे थम रहे हैं। तो ये इस महीने आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि अंदर से आपको वो स्ट्रेंथ भी मिल रही है, लेकिन अपने अंदर की कॉलिंग, अपने अंदर की जो आवाज़, अपने अंदर की जो लाइट है, उसे सुनिए कि आप एग्जैक्टली क्या करने आए हो लिब्रास। ये बहुत 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 डीप मैसेज है माय डियर। डरो मत किसी भी चीज़ से। डेफिनेटली ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है इंटरनली, जो मैं शिफ्ट आपका देख रही हूँ, ठीक है, ये जो भी चेंज है ये इजी नहीं है, लेकिन इसीलिए आपको वो स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, और मे भी इसीलिए मैंने आपको ये ओवर थिंकिंग का ये जो एक ब्लेसिंग है ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है इसके लिए, है ना। तो हर चीज़ मैं कहूँगी पर्पसली होती है, पर्पसली ही बताई जाती है और पर्पसली ही घटती है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है हमारी लाइफ में। इस समय आप ये वीडियो अगर देख रहे हो ना, तो इसके ये भी कोइंसिडेंस नहीं है, समझिए, ये भी डिवाइन का पीछे से पर्पस है इस चीज़ को लेकर के कि आप उस चीज़ को समझो। पर मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि हर चीज़ के पीछे एक भगवान ने छोड़ रखा है फ्री विल। आप उसे लेते हो नहीं लेते हो, करते हो नहीं करते हो, वो आप पे जाता है, ठीक है। और एक मैसेज और है यहाँ पर, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे लेजीनेस की प्रॉब्लम है कि आप आलस बहुत करते हैं, चीज़ों को डिले बहुत करते हैं, तो माय डियर ये वक्त रहेगा उस पर वर्क करने का, क्योंकि ये महीना वो सब नहीं चलेगा। अगर आपने अपनी लेजीनेस को कवर अप नहीं करा, उस चीज़ को चेंज नहीं करा, तो फिर आप चीज़ें तरीके से नहीं कर पाएंगे इस महीने, वो वक्त ही नहीं मिलेगा आपको। आप आज की चीज़ कल पर छोड़ दोगे, कल फिर परसों पे छोड़ दोगे, तो वो नहीं करना है आपको, समझ रहे हो आप। तो ये वक्त है अपने पर, अपनी खामियों पर, अपने अंदर जो आपकी नेगेटिविटी है उस पर वर्क करने का। अब ये वक्त है सिर्फ प्रभु पे छोड़ने का नहीं है। एक वो वक्त आता है ना जब हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए, गोइंग विद द फ्लो रहिए, तब भी हम क्या बोलते हैं, अपने कर्मास करने मत छोड़ो। लेकिन यहाँ आपको डिवाइन कह रहे हैं आपको खुद से कर्म करने की ज़रूरत है। यहाँ सिर्फ डिवाइन पर अगर आप छोड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास हैंग्ड आया है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ डिवाइन पर छोड़ने की सोच रहे हो ना कि भगवान कर देंगे, मैं चाहता तो हूँ अपनी लाइफ में चेंज, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान करेंगे, तो ये नहीं चलेगा माय डियर। और ख़ास करके कि किसी की पूर्ति, किसी के अच्छे तो नहीं मैं कहूँगी, कि किसी का कोई करना चाहता है, कोई चाहता है कि आप वो काम करो, इसलिए आप वो काम कर रहे हो, ना कि अपनी खुशी से वो काम कर रहे हो, ना कि आपका मन है उस काम को करने के लिए। वो काम आपको नहीं करना है, क्योंकि ये लिटरली ये सैक्रिफाइस को दिखाता है। अगर आप देखोगे ये कार्ड, समझ रहे हो आप, सूली पे लटकना, सैक्रिफाइस, अपनी खुशी का बलिदान देना किसी के लिए, तो ये काम नहीं करना है। और जैसे ही आप इस चीज़ को चेंज करते हो, ये देख रहे हो अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास, ओके, देखिए, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, चक्र, शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, वो आ रहा है आपके लिए, और ये मांगता है कि आप अपने अंदर की लाइट से जुड़ें। और ये जो मेडिटेशन या फिर ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, ये लॉर्ड बुद्धा की ही टेक्निक है, और थैंक यू सो मच कि वो यहाँ पे प्रेजेंट हो गए ठीक है। ये जो मैंने ब्रीदिंग का आपको बताया है ना, श्वास लेना छोड़ना, उस पर आपको उसको देखने की ज़रूरत है, उसे देखना है आपको। ये लॉर्ड बुद्धा की ही मेडिटेशन है, इसी से ही वो बुद्ध बने थे, समझ रहे हो, इसी मेडिटेशन के थ्रू वो बुद्ध बने थे। तो ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अंदर उन चेंजेस को लेकर आना, अपने अंदर के फियर्स को फेस करना, उन पर वर्क करना, उनको ठीक करना, उन पर ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है।
यस, आप ना अपनी पोटेंशियल नहीं समझते। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है लिब्रास, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। और मैं कह रही हूँ ना, ये जितना बड़ा बदलाव, हमारा जो अंदरूनी बदलाव होता है ना, वो पूरा हमें चेंज कर देता है। चीज़ों को देखने का नज़रिया, हम बहुत अलग ही हो जाते हैं। बाहर से हम वही लग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से पूरा चेंज, न्यू ब्रांड लिब्रास, जो कि आपको आपके पर्पस से जोड़ेगा, आपके डेस्टिनी से जोड़ेगा, आपकी सोल, जो आपका सोल चाहती है उससे जोड़ेगा, जिस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो लिब्रास। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं लिब्रास के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है। मैंने बोला ओवर थिंकिंग माय डियर, ओवर थिंकिंग मेरे प्यारे लिब्रास, ओवर थिंकिंग। फर्स्ट मैसेज यही है, अगेन 2 टाइम्स स्ट्रेंथ, और ये डबल कंफर्मेशन है आपके लिए। आप अपनी पोटेंशियल को नहीं समझते। और मैं चाहती थी लिटरली, जब ये कार्ड आया तो मुझे यही दिखाई दे रहा था कि कार्ड आए। वाओ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये वही भार है, ये वही बोझ है जो आप ढो करके चल रहे हो, जिसकी मैं बात कर रही हूँ लिब्रास। समझ रहे हो? इससे यहाँ पर ख़त्म करने की ज़रूरत है, एंड करने की ज़रूरत है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। देखिए, जागरूकता, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये एक अदर लेवल की, लिब्रास की रीडिंग ज़्यादातर अदर लेवल की ही होती है, इंटरनली, बहुत इंटरनली। हालांकि मैं और भी जो रीडिंग्स करती हूँ वो भी उनमें से भी बहुत रीडिंग्स बहुत इंटरनली होती हैं, लेकिन आपकी तो रेयरली होता है कि इस फिज़िकल रिलीम से वो चीज़ें मैच कर रही हो। आपके अंदर ही जो बैलेंस होता है ना, उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डिवाइन मैसेज देते हैं। और जो मैंने आपको ओवर थिंकिंग के लिए बोला, देखिए ये जो भी है ना, ये उसी का मैसेज है यहाँ पर, कि ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, चीज़ों को सोच बहुत रहे हो, और बेवजह की चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आपको ना लिटरली अगर मैं बोलूँ, आप एक कंफर्टेबल जोन में हो लिब्रास। दिस मंथ तो मैं खासकर बात करूँगी, क्योंकि ये इस मंथ की एनर्जी है, मैं कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं जा रही। दिस मंथ आप बहुत कंफर्टेबल जोन में हो, लेकिन फिर भी होता है ना कि इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन चैन की नींद नहीं है। दिमाग में बहुत उथल पुथल है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत टेंशन है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। ये वही रिजल्ट है माय डियर, आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लेडी है ना, इसकी वाइट हेयर है, देख रहे हो? एक्सपीरियंस तो आपने बहुत लिया है अपनी लाइफ में, तो उससे मतलब अप्लाई करो ना अपनी लाइफ में। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं, ये जो मैंने लॉर्ड बुद्धा की आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, इसे अगर आप करेंगे ना, आप अपनी लाइफ में वो पूरा चेंज देखेंगे, अपने माइंड में वो पूरा चेंज देखेंगे। और ये रेगुलरली आपको करने की ज़रूरत है, हर वक्त करने की ज़रूरत है। कीजिए इसे, आप इस ऊर्जा से बहुत बच जाएंगे। यही नेगेटिव ऊर्जा है जो यहाँ मुझे रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है? और स्ट्रेंथ का तो मैं बात ही क्या करूँ। आप आए ही किसी नोबल कॉज के लिए हो माय डियर, लोगों का भला करने के लिए, मदर अर्थ का भला करने के लिए। आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ना बहुत ही ईज़िली हैंडल कर सकते हो। अपनी पावर को समझो, अपनी पोटेंशियल को समझो, उसमें टैप इन करो। इस लेडी ने भी वाइट कलर का कपड़े पहने हैं, और इसमें भी वाइट, लेकिन इससे बाहर आने की ज़रूरत है, अपनी पोटेंशियल को समझने की ज़रूरत है, इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में टैप इन करने की ज़रूरत है। तभी आपकी लाइफ में वो रोशनी आएगी, क्योंकि जब तक आप इस ऊर्जा में रहोगे तो अंधेरा है माय डियर।
लेकिन जैसे ही आप इस ऊर्जा से बाहर आते हो, इस ऊर्जा में टैप इन करते हो, आपके लिए वो खुशियाँ आ रही हैं, वो सफलता आ रही है, वो हैप्पीनेस आ रही है। वो होता है ना कि मन से एक शांति, एक खुशी मिलना कि यस, क्योंकि जो हमारे सोल का पर्पस है ना, जो हमारी स्पिरिट चाहती है, जो हमारी सोल चाहती है, जो हम एग्रीमेंट ऊपर कर कर आए हैं, अगर हम उस पाथ को जीते हैं ना, या उस पाथ पर चलते हैं ना, तो हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। वो खुशी जो है ना, कोई पैसा पूरी नहीं कर सकता, कोई ज्वेलरी पूरी नहीं कर सकती, कोई फिजिकल चीज़ हमें पूर्ति नहीं कर सकती, उस खुशी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो ये उस तरह की खुशी, उस तरह की शांति, उस तरह की सेटिस्फेक्शन आपके लिए आ रही है, और आपको बोला जा रहा है आप उसी पाथ पर इस वक्त जाओगे, लेकिन उसके लिए अपने मन को शांत करो। क्योंकि अगर मन में खिचड़ी बनेगी, मन में बहुत कुछ चलेगा, तो आपके लिए ये चीज़ें उठेंगी भी ना, ये आइडियाज़ उठेगा भी ना, ये चीज़, इससे कनेक्शन बनने वाला भी होगा ना, तो भी ओवर थिंकिंग की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। वाह, सी, मैंने अभी ना कैमरा में देखा और मुझे ये दोनों ही सन क्यों डोनेट करते हुए दिख रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये तो लिटरली सन है, जैसे कि सन निकल कर आ गया है बाहर फिजिकली। इससे जुड़ने की ज़रूरत है, इससे जुड़ने की ज़रूरत है माय डियर। आपको अपने अंदर की रोशनी से जुड़ो, अपने अंदर की जोत से जुड़ो, जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ। और ये जो लोगों के लिए आप जो भी करते आ रहे हो ना माय डियर, मतलब लोगों की वजह से किसी भार को ढो रहे हो, कोई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात नहीं कर रही, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माय डियर इस समय डिवाइन का आपके लिए यही मैसेज है कि आपको अपनी लाइट से जुड़ना है, क्योंकि आपका पर्पस बहुत अलग है, आपका पर्पस बहुत अलग है। आप डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, कंसल्टेंसी में हो सकते हो, आप किसी भी तरीके की, समझ रहे हैं आप? तो माय डियर आपका पर्पस कुछ और है। आप यहाँ पे लोगों को गाइड करने आए हो, हील करने आए हो। अभी हीलिंग मतलब ज़रूरी नहीं कि आप रेकी मास्टर ही बनो या फिर टैरो रीडर ही बनो, किसी भी तरीके से आप हील कर सकते हो माय डियर। ये कोई भी तरीका हो सकता है, ज़रूरी नहीं डॉक्टर ही हो आप, समझ रहे हो? लेकिन आपको उस चीज़ से जुड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए ये जो भी आप चीज़ों को बाहर लेकर के चल रहे हो, जो भी सैक्रिफाइसेस आप लेकर के चल रहे हो, या लोगों ने जो कहा, जो आसपास आपके लोग हैं उन्होंने जो कहा, सिर्फ आप उसे फॉलो करते हुए जा रहे हो, उसे फॉलो नहीं करना है। और ये जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फिजिकल रियलिटी की आपकी बात करता है, ये बात करता है आपकी आत्मिक ऊर्जा की। लेकिन ये फिजिकल जो आपकी ऊर्जा है, जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी बात कर रहा है। अबंडेंस आपको खूब मिलेगी, मनी आपको खूब मिलेगी अगर आप इस पाथ से कनेक्ट होते हो, इस लाइट से कनेक्ट होते हो ना, तो आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो। और अगर आपको ऐसा लगता है, ये आपके खुद के थॉट्स हैं, ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं, कि अगर आप अपनी लाइट को फॉलो करते हो, अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो करते हो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, तो आप शायद उतना आगे ना जा पाओ, या उतनी आपको अर्निंग्स नहीं हो पाए। ये जो आपके थॉट्स हैं ना, ये सब आपको डराने के लिए हैं, क्योंकि अपने लाइफ पर्पस को जीना, अपने डेस्टिनी को जीना, ये एक बहुत ही लाइट की बात होती है, एक बहुत ही प्राउड की बात होती है कि आप सही पाथ पर जा रहे हो, जो आप प्रॉमिस कर कर आए हो वही आप कर रहे हो। लेकिन जो डार्कनेस होती है ना, वो आपको डराती है, धमकाती है, आपको नेगेटिव करती है, ताकि आप उस ओर ना बढ़ पाओ। लेकिन जहाँ आप वो करेज लेकर आए अपने अंदर, जहाँ वो आप स्ट्रेंथ लेकर आए, ये देख रहे हैं, ये है रियलिटी, ये है रियलिटी, समझ रहे हैं आप? ये अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये रिस्पेक्ट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सिक्योरिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और इसी के बलबूते आप अपनी फैमिली का प्यार, फैमिली का लव और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी कर पाओगे आप। आपको ये बताया जा रहा है। और ये जो मंथ में आपकी बात कर रही थी ना लिब्रास, कि आप में से कुछ लोगों को मनी इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो माय डियर इशू ये नहीं है कि मनी आ नहीं रही है, इशू ये है कि आप स्पेंड कैसे कर रहे हो, वो इशू है। तो वो भी एक डार्क साइड है आपकी,
समझ रहे हो लिब्रास? तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, उसे थमने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मनी तो आ रही है, लेकिन आप उसे खर्च कहाँ कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, उस पर फोकस कीजिए। अगर आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो अपनी मनी को ताकि वो आगे और बढ़े, तो उस पर फोकस करना है आपको। ये नहीं कि आप फिजूल की चीज़ें खरीद रहे हो, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वो भी खरीद रहे हो, और जब ले लेते हो तो बाद में पता चलता है ओके इसकी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी। तो इसका मतलब कि फिजूल खर्ची हो रही है, वो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को, क्योंकि अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन लाइट के साथ जुड़िए माय डियर, डार्कनेस के साथ नहीं। डार्कनेस तो आएगी जब आप लाइट की तरफ बढ़ोगे, डेफिनेटली डार्कनेस आएगी आपको रोकने के लिए, लेकिन अब आप अवेयर हो रहे हो इस रीडिंग को सुन करके कि नहीं मुझे लाइट की तरफ आगे बढ़ना है, मुझे वो एक्सरसाइज करनी है ब्रीदिंग, ताकि मैं इस डार्कनेस में आ ही नहीं पाऊँ, ताकि मैं अपनी लाइट से जुड़ पाऊँ और सही पाथ पर आ पाऊँ। समझ रहे हैं आप? ओह वाओ, ओके, थैंक यू। और देखते हैं आपके लिए लिब्रास क्या मैसेज आ रहा है सितंबर मंथ के लिए, आपको क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, क्या आ रहा है, क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। लिब्रास सितंबर मंथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्सेलरेटेड मोशन, नमः शिवाय। क्राउन चक्रा, सीरियसली, prosperity begins. शिवाय। लिब्रा सितंबर मंथ, पैशन इग्नाइट। देखिए माय डियर, हार्ट चक्रा, मैंने आपको मैसेज दिया ना हार्ट चक्रा का भी, है ना, बहुत ज़रूरी है। कोई डिसीज़न इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डिसीज़न तो लेना पड़ेगा ना लिब्रास, आपको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो डिसीज़न लेना, वही आपकी सफलता है, ठीक है, वही सक्सेस मिलेगी आपको। देखिए एक बात मैं बोलूँगी कि ये मंथ मैं बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं गाइडेंस दे रही हूँ डिवाइन की तरफ से जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, तो मैं फिर उसे बिल्कुल क्लियर दूँगी। मैं आधी अधूरी गाइडेंस तो मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। अभी किसी को ये अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि बुरा लगने वाला तो मुझे पता नहीं, अगर आपको अवेयर किया जाएगा तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। समझ रहे हो आप? देखिए ये मंथ मैं कहूँगी इजी गोइंग तो नहीं जाने वाला, अगर इंटरनल लेवल पर मैं बात करूँ इजी गोइंग नहीं जाने वाला है। आप बढ़ रहे हो आगे, आप पीछे तो नहीं जाओगे, क्योंकि आप बहुत आगे आ चुके हो लिब्रास, ठीक है, आप पीछे तो नहीं जाने वाले हो, लेकिन इस राह में ना अड़चनें भी आएगी, और इस वक्त को ना आपको अपनी विजडम के थ्रू हैंडल करना है। मैंने बोला ना आप ऑलरेडी बहुत वाइज हो, मैंने आपको ये बात यहाँ पर बताया था, आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है, अब वक्त है उस एक्सपीरियंस को, उस नॉलेज को, उस विजडम को यूज़ करने का अपने टाइम पर, इस वक्त में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ, अब आपको ना पुश मिलने वाला है, आपको आपकी पर्पस को जीने के लिए, आपके डेस्टिनी को जीने के लिए अब एक पुश मिलेगा, आपको स्पीड मिलेगी। वो स्पीड कहाँ से आएगी? आपके इनर वर्क से, आपके अंदर जो वर्क हो रहा है उससे। भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्राउन चक्रा है। आपको समय समय पर जब जब आपको मैसेजेस की नीड होगी, जब जब आपको गाइडेंस की नीड होगी, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, चाहे तो थ्रू आपके क्वाट हो, थ्रू आपके वीडियो हो, थ्रू आपके ही माइंड के, समझ रहे हैं, आपके ही क्राउन चक्रा के कोई भी वे कोई भी बन सकता है। आप वो रिसीव करोगे इस महीने, वो पुश तो मिलेगा, ठीक है, वो पुश तो आपकी तरफ आ ही रहा है। और यहाँ पर आपको ये 211 के कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, ठीक है। पैशन के साथ जुड़ना, अपने पैशन के साथ आप जुड़ रहे हो, आपके अंदर जो वो पैशन है ना वो बाहर आना चाहता है,
उससे आप जुड़ रहे हो और उससे आपको वो उसका रिज़ल्ट, वो फ्रूट्स देखने के लिए मिलेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी है, मेहनत भी है। और ये जो डिफ़िकल्टीज़ की मैं बात कर रही हूँ ना, ये डिफ़िकल्टीज़ और कुछ नहीं, आपकी इनर डिफ़िकल्टी, मैं फिज़िकल रियलिटी की डिफ़िकल्टीज़ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि फिज़िकल रियलिटी में मुझे तो यहाँ पे बहुत सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी इनर जो है ना, वो कन्फ्लिक्ट बहुत है। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, वो जो अटैक कर रही है ना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज फिजिकली तो सपोर्ट मिलेगा आपको, यहाँ पर आपकी फैमिली का भी सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, नो इश्यूज, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप लेना है। आपको वो कह रहे हैं ना यहाँ पे, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपको वो प्लानिंग करनी है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। और माय डियर, यहाँ पे हार्ट चक्रा है, तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए। हार्ट चक्रा में इश्यूज़ हैं, तभी आपकी वो एक नई शुरुआत नहीं हो पा रही है, तो उसे हील करने की ज़रूरत है। अगेन, ओ माय गॉड, मैंने ये देखा नहीं, सीरियसली माय गॉड, यहाँ पे ना आप में से लिब्रास कुछ लोगों को 111 और 1111 ये दिख सकता है। इट मीन्स आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस समय मुझे 4 1s दिख रहे हैं। 1 1 1 एंड बॉटम ऑफ द डेक रूट चक्रा 1। अब बताइए, क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं। समझ रहे हैं, एक नई शुरुआत, उसके लिए हर तरह से आपको अपने अंदर से वो प्रिपेयर होना है। एक्शन की ज़रूरत है, एक्शन लो, लेकिन अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपने पैशन को फॉलो करो। कुछ तो है आपके अंदर, किसी ना किसी तरीके से तो आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो माय डियर, कि लोग कहेंगे कि ओ यस, इस पर्सन ने ये किया, हम भी कर सकते हैं, या इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में वो चेंज आ गया। समझ रहे हैं आप? होप आप समझ रहे हो। देखिए, सफलता आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, आपकी डेस्टिनी है, आपका पर्पस है, बस स्टेप आपको लेना है, एक्शन आपको लेना है। ओके, चलिए लास्ट देख लेते हैं। ओह माय गॉड, सी आपके सामने ही निकाला ना, एप्रिसिएशन का कार्ड आया है। एप्रिसिएशन भी मिलेगी। डाउट्स में हो ना लिब्रास, कि ये जो अगर आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है या कुछ है आपके माइंड में जो आपको पता है कि ओके ये उसी की बात कर रहे हैं डिवाइन, जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी, सी आपके लिए कार्ड, वो एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगी और वो ग्रोथ भी है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ भी है, अबंडेंस भी है, ब्यूटिफुल। ओके, one more card please. Om Namah Shivaya. Libra, September month, beautiful. Oh my god, women holding a coin and bottom of the deck है cornucopia। तो थोड़ा तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे 11 की ऊर्जा है माय डियर, ये बहुत स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर विमेन होल्डिंग अ कॉइन, मैंने आपको बोला ना, आपको सपोर्ट भी बहुत मिलेगा और आप इतने कैपेबल हो। और अगर ऐसा है ना, ये जो मैसेज दे रहा है ना वुमेन होल्डिंग अ कॉइन माय डियर, आप ना मल्टीपर्पज़ काम, मतलब मल्टी काम कर सकते हो, आप एक साथ ज़्यादा काम भी कर सकते हो। मे भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो वो आपका खुद का इशू है। वो क्या इशू है? आपका लेजीनेस या टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, वरना आप एक साथ ज़्यादा काम भी कर सकते हो। और आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। और फाइनेंशियली तो मैं क्या बोलूँ आपको, आप बहुत आगे जाने वाले हो लिब्रास। और ये मंथ आपको, अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो ना, उसका फ्रूट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं माय डियर, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स। ये जो आपकी इनर वर्क के लिए कार्ड जो मैसेज था वो तो मुझे देना ही था, उसके अलावा जो भी कार्ड्स आए ना, वेरी 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 पॉजिटिव फॉर सितंबर मंथ। तो आपको यही बताया जा रहा है, मनी वाइज बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फ्रूट्स पे फोकस कीजिए,
शाकाहारी बनिए, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वेजिटेरियन, वेजेस पे ज़्यादा फोकस करें, फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप जैसा खाएंगे वैसा ही आपका माइंड और आपकी हेल्थ होती है। तो इस वक्त आपको जो जिस डिवाइन से कनेक्ट होना है ना, तो उसके लिए इस तरह की डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे गोल्डन कलर, येलो कलर, आप बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो लिब्रास। मैं आपको नहीं बता सकती अपने वर्ड्स में। अगर आप मेरी फीलिंग से, मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आपको समझ आ पा रहा होगा। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, आप खुद समझ जाएंगे। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अबंडेंस, हर तरह से अबंडेंस, सिर्फ मनी ही नहीं, मनी भी, हेल्थ भी, और क्या चाहिए आपको अंदर से वो खुशी। देख रहे हैं कार्ड्स इतने प्यारे निकले हैं आपके लिए, मैं क्या बोलूँ, सबके लिए नहीं निकलते ऐसे कार्ड्स। लिब्रस, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तो है, बंधन जिन्हें तोड़ना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब अपनी स्पिरिट से अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये तो फॉर श्योर है। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी पावरफुल रीडिंग। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही हो और आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।